Hello बच्चों, let's read this question. So this question says dynamic mass of the photon is usual notation is given by। ठीक है, यूजुअल नोटेशन में किस में हम डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर डायनेमिक मास का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। डायनेमिक मास, देखिए क्वेश्चन में डायनेमिक मास लिखा हुआ है। ये डायनेमिक मास का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। ठीक है, डायनेमिक मास, ठीक है, देखिए फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। ठीक है, फोटोन का क्या होता है, रेस्ट मास जीरो होता है। फोटोन क्या, देखिए फोटोन आपका एक क्वांटा है ना, लाइट का पार्टिकल है, और लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन तो क्या होता है बच्चों, आपका जीरो के इक्वल होता है। बट फ्रॉम द आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वी नो दैट ई किसके इक्वल होता है, आपका डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये बताता है कि एनर्जी और मास एक दूसरे से में क्या है, आपके इंटर कन्वर्टेबल है। एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को आप किस में कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता चलता है। अब बच्चों देखिए, जो फोटोन होता है, फोटोन के पास मोमेंट, फोटोन के करस्पॉन्डिंग देखिए मोमेंटम ऐसे डिफाइन करते हैं, p इजिकल टू एच बाय लैम्डा। अब आप बोलेंगे कि सर अगर फोटोन के पास मास ही नहीं होता है तो मोमेंटम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम कितना होता है, आपका मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमने ये बोला कि ई इजिकल टू कितना है आपका, मास इंटू, देखिए पहले ये एज्यूम किया जाता था कि मास और एनर्जी के आपकी दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज है। बट फ्रॉम दिस रिलेशन वी कम टू नो दैट मास एंड एनर्जी आर नॉट डिफरेंट थिंग, दे आर द सेम थिंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर से, ये आपकी क्लासिकल एनालॉजी है, ये देखिए अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं। ठीक है, मोमेंटम किसके पास होता है, पार्टिकल के पास। पार्टिकल अगर है तो उसका मतलब क्या है, कोई बॉडी है, बॉडी है मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम क्लासिकल थ्योरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए वेव की अगर बात करें तो वेव का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, कैसे फोटोन आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बताता है, ये वेव बताता है। इसके पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ। इसके पास मोमेंटम नहीं होता है, इसके पास क्या होती है, आपकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, आपको वेव करेक्टर से डिफाइन करते हैं। और फोटोन की एनर्जी की बात करें तो वो एच इंटू न्यू के इक्वल होता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एच सी बाय लैम्डा के इक्वल बोलते हैं। सो दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द फोटोन। तो अगर बच्चों देखिए मैं इन दोनों रिलेशंस को इक्वल पुट करूं, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल। और ये जो डेल्टा एम है यही क्या बताता है बच्चों, उसका डायनेमिक मास। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से बच्चों देखिए डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, ये हो जाएगी एच डिवाइडेड बाय कितना, लैम्डा टाइम्स सी के इक्वल। तो ये इसका डायनेमिक मास होना चाहिए। ठीक है, डायनेमिक मास वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि मोमेंट, फोटोन का रेस्ट मास तो जीरो होता है। बट अगर फोटोन आपका मूव करता है, जो कि करता है, ठीक है, और इसकी स्पीड किसके इक्वल होती है, ये आपकी सी की वेलोसिटी के इक्वल से मूव करता है। ठीक है, तो वेलोसिटी इसकी सी के इक्वल होती है, तब इसके पास मास आ जाता है, जिसकी वैल्यू एच बाय लैम्डा सी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो एच बाय लैम्डा सी देखिए आपको थर्ड ऑप्शन पे गिवन है, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।